हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज 3764। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिल्कुल बेसिक, एडवांस्ड और बिगनर और सीफॉप मेथड का मिक्स ट्यूटोरियल टू सॉल्व 3/3 क्यूब। और ये मैंने खुद बनाई, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसमें आपको सीफॉप मेथड और क्रॉस बिल्कुल सेम लगेगा सीफॉप मेथड जैसा, लेकिन इसमें OLL और PLL को मैंने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया है। एडवांस के केसेस और सीफॉप मेथड के भी केसेस उसमें मिक्स किए हैं। तो आइए हम सीखते हैं सबसे पहले क्रॉस और F12। तो क्रॉस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सबसे इजी है वाइट कलर। फिर वाइट कलर में आपको देखना है कि उसके पीसेस कहाँ हैं, और इसमें आपको चेन में बनाना है। जैसे ऑरेंज ये रहा, ऑरेंज लाए इधर, ऑरेंज का पीस ये रहा, और ऑरेंज के सामने ही आप देखेंगे रेड का है, और उसको ऑरेंज के सामने ऐसे लगा देंगे तो ऑरेंज के सामने रेड आएगा। और अगर ग्रीन का पीस है, ये ग्रीन का पीस है, तो उसके सामने ब्लू का पीस आएगा। तो ऐसे हमारा क्रॉस या फिर आप प्लस कह लें, वो बन जाएगा। तो हम अगर आप किसी और कलर का बनाना है तो आपके में वाइट और येलो भी इंक्लूड होगा, तो वाइट के सामने येलो। लेकिन अगर आप वाइट का बनाते हैं तो आपके में दो कलर आएंगे, रेड ऑरेंज और ग्रीन और ब्लू। तो मैं आपको जंबल करके देखिए, क्रॉस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्रॉस में बस आपको कोशिश करनी है अपना टाइम इम्प्रूव करने के लिए कि 8 मूव्स में आप सॉल्व कर लें, और इसको आपको खुद ही समझना पड़ेगा प्रैक्टिस करके, क्योंकि कि कौन सा पीस कहाँ और कैसे आएगा। क्योंकि आप बिल्कुल, आपका सेम स्क्रैम्बल तो होगा नहीं, तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। लेकिन बाकी केसेस में जब क्यूब बनना शुरू हो जाता है तब फिर सेम हो जाता है अकॉर्डिंग टू द स्क्रैम्बल केसेस के हिसाब से। तो सबसे पहले वाइट का मिडल पीस ढूंढेंगे, और फिर उसके एज ये रहा वाइट और रेड, इसको मैं ऐसे लगा दूंगा। ग्रीन का ये रहा इधर, फिर ब्लू ये रहा, इसको इधर ग्रीन के सामने, और ऑरेंज ये रहा, इसको मैं इधर लाऊंगा घुमा के इधर इधर। तो अब आपको क्रॉस बन चुका है। जो सेकंड स्टेप आपका होता है वो होते हैं चारों आई, जिसके सामने चारों आई ऐसे होते हैं। अब इनको कभी कभी केस आता है ऐसा, अगर आप मेरे मेथड से इस वाले से बनाएंगे तो आपके दो केसेस आएंगे, या तो आपके चारों आई बने हुए आएंगे, या तो आपके दो आई के पीसेस ऐसे होंगे, रेड के मिडल पीस के साथ ऑरेंज का, और ऑरेंज के मिडल पीस के साथ रेड का। जिसको आपको कुछ नहीं करना, आपको एक तरफ से पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है मिडल को, ऐसे रेड को फेस करके, रेड और ऑरेंज को, या दूसरे को भी कर सकते हैं। और आप 2 बार मिडल वाली को आगे घुमा देना है, फिर 2 बार इस वाली को, जो ये है, इसको घुमा देना है आगे। अब आप देख सकते हैं कि रेड के साथ रेड का मिडल पीस है, और पीछे ऑरेंज के साथ ऑरेंज का मिडल पीस है। अब आपको इसको वाइट को जहाँ से आप ये नीचे लाए थे वैसे ही 2 बार ऊपर कर देना है, तो आपका एक्सचेंज हो जाएगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ऐसे था आपका ऑरेंज के साथ रेड का, और रेड के साथ ऑरेंज का। अब आपको कुछ नहीं करना, उन दोनों में से एक को सामने रख के मिडल वाली को आगे घुमाना है 2 बार, और फिर जो आपका ये ऑरेंज आ जाएगा इसको यहाँ घुमा देना, रेड आ जाएगा। तो रेड के साथ रेड का मिडल पीस आ जाएगा, और फिर आपको वापस बीच वाली को जो आपने 2 बार घुमाई थी 2 बार घुमा देना है। तो अब आपका ये बन चुका है। अब आपका जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है F2L, फर्स्ट 2 लेयर्स, और ये सीफॉप मेथड का होता है। बिगनर मेथड में हम पहले फर्स्ट लेयर करते हैं, सेकेंड लेयर। तो F2L के बहुत सारे केसेस होते हैं, अनलिमिटेड। तो अब मैं आपको कुछ कॉमन केसेस दिखाने वाला हूँ जो मेरे क्यूब में भी आए हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले कॉर्नर और एज का पेयर ढूंढना होता है। तो हम सबसे पहले ब्लू लेते हैं। तो ब्लू का एज ये रहा, वाइट ऑरेंज ब्लू। अब इसका कॉर्नर देखेंगे तो कॉर्नर ये रहा। अब सबसे पहले हम एज और कॉर्नर को एक लाइन में लाते हैं, इस वाली लाइन में, इस लेयर में कहीं भी हो जाए वो, तो हम इनको एल्गोरिथम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे यहाँ से, ये भी आप टाइम के साथ सीखेंगे। तो ये दोनों एक लाइन में है। अब अगर आपका वाइट यहाँ पर है तो कॉर्नर यहाँ पे, एज यहाँ पे आके फेस कर रहा है आपको वाइट, तो आपको इसे ऐसे पकड़ लेना है और एक बार इसे ऐसे नीचे कर देना है, और फिर जो 2 बार जो पीछे का एज था उसको ऐसे घुमा देना है, और फिर जब आप इसे वापस लाएंगे तो ये दोनों अलाइन हो जाएंगे। फिर अब इसको यहाँ आप लगा देंगे। तो उसको लगाने के 2 मेथड हैं, एक बिगनर का मेथड होता है और एक सीफॉप का स्लेज हैमर होता है।
और एक होता है आर यू आर प्राइम यू प्राइम, नो सॉरी, एक होता है ये वाला। आप सबसे पहले इसको इधर करेंगे, इसको नीचे, इसको इधर और इसको वापस। और एक और मेथड होता है जो कि फास्ट मेथड होता है करने का, स्लेज हैमर। इसको ऊपर, इसको इधर, इसको नीचे, इसको वापस। अब देखिए, अब आप दूसरा ढूंढेंगे तो अब आपको दिख रहा है कि आपके ग्रीन ऑरेंज दोनों एक लाइन में अलाइन है, ऐसे वाइट सामने है। तो अब हम इनको सिंपली स्लेज हैमर से लगा देंगे, जो मैंने आपको इसका है, ऊपर, इधर, नीचे, इधर। अब आप देखेंगे और तो अब आप देखिए ये और ये जो कॉर्नर एक ही लाइन में है, लेकिन वो अलाइन नहीं है, पेयर में नहीं है, जैसे हमने लगाया अभी दो। तो हम सबसे पहले इन्हें अलग करेंगे, क्योंकि दो एक साथ बहुत कम सॉल्व हो पाते हैं, कुछ ही केसेस होते हैं ऐसे। तो हम इनको अलग करेंगे। अब अलग कर दिया, कॉर्नर इधर आ गया, एज इधर आ गया। तो अब हम देखेंगे कि वाइट किस तरफ है कॉर्नर में। तो कॉर्नर में वाइट हमारा इस तरफ है। तो आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि हम जो भी F12 के एल्गोरिथम्स करते हैं, ध्यान रखते हैं कि आपका जो इधर वाला पीस होता है, वो जो आपका बन रखा है, अगर आपने बना लिया तो वो ना टूटे। तो अगर मैं एल्गोरिथम के हिसाब से, अगर वाइट इधर है तो हमें ऐसे नीचे करना है, और अगर हमारे सामने तो हम 2 बार घुमा के इधर ले आएंगे और ऊपर कर देंगे तो आपका बन जाएगा। लेकिन आप नोटिस करिए कि ये करते वक्त आपका जो एज था ग्रीन और ऑरेंज का, वो निकल गया। तो अब आपको ऐसे नहीं करना है। मैं वापस लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बना लिया। ये एज है, वाइट इधर की साइड है, और ये सामने मेरा ग्रीन और रेड का एज है। तो अब मैं जब भी इधर होता है, तो अब देखो मैंने इसको, ये पहले यहाँ था और अगर मैं करता तो ये टूट जाता, लेकिन मैंने इसको इधर कर दिया। अब अगर मैं करता हूँ इसको नीचे करके, इसको 2 बार इधर लाता हूँ, इसको वापस ऊपर करता हूँ, तो फिर ये आपका नहीं टूटा। अब आप इसे फटाफट स्लेज हैमर से लगा दी। अच्छा, स्लेज हैमर के 2 केसेस होते हैं। एक तो एज ऐसे फेस कर होता है, ऐसे फेस करा होगा तो टॉप ये, लेकिन अगर ऐसे नहीं फेस कर रहे हो, अगर ऐसे फेस कर रहा है, तो आपको इसे याद रखिएगा हमेशा ऊपर करना है, वाइट साइड को ऊपर। 1 2 3 4। दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। इसको ऐसे है तो पहले 1, फिर इसको ऊपर 2 3 4। अब आपको लास्ट पे सर्च करना है, तो लास्ट वाला भी आपका ऐसे ही है। वाइट इधर है, ब्लू और रेड का है, सामने ब्लू और रेड का एज आ गया। अब आपको देखो, अगर आप यहाँ रख के इसे करेंगे तो आपका ये वाला टूट जाएगा। तो अब आप इसे पहले की तरह इधर कर देंगे। अब अगर आप करेंगे तो आपका यहाँ कुछ है ही नहीं, तो टूटेगा ही नहीं। अब आप करिए, जब भी वाइट साइड इधर होती है तो ये ऐसे कर देते हैं नीचे, इसको यहाँ ले आएंगे ऊपर, ये आ गया। अब वैसे ही देखिए सेम ऐसे लगा देंगे 1 2 3 4। अब मैं आपको OLL और PLL जो कि थर्ड लेयर होती है, क्योंकि वो बाद में सिखाऊंगा, पहले मैं आपको और F12 के केसेस दिखाता हूँ एमएल करके। और आप क्योंकि क्रॉस की प्रैक्टिस किया करिए, नई नई चीज़ें जानिए, क्योंकि उससे आपका IQ लेवल बढ़ता है और आप धीरे धीरे फिर समझ जाते हैं कि कौन सा पीस कैसे आएगा। अब ये मैंने बना लिया है, मैंने दोबारा क्रॉस। अब हम और F12 के केसेस। तो अब जो मैं आपको केस समझाना चाह रहा था, मैंने ग्रीन और ऑरेंज के एज को चूज़ किया, लेकिन वाइट कलर का है टॉप पे। अगर वाइट कलर टॉप पे होता है, सबसे पहले आप अपना एज ढूंढेंगे, ये रहा ग्रीन और ऑरेंज है, उसका एज ये रहा। अब आपको देखना है कि इस एज का जो ये नीचे वाला कलर है, जो इस लेयर में कलर है, ऊपर नहीं नीचे वाला, वो कौन सा है। अगर वो ग्रीन है तो आपको उसे ग्रीन के पास लेके जाना है, और अगर वो ऑरेंज होता तो आप उसे ऑरेंज के पास लेके जाते। अब सही है। अब आपको दूसरी बात देखनी है कि अगर ग्रीन होता है तो आपको हमेशा उल्टी तरफ करना है। ग्रीन और ऑरेंज का एज था तो आप ग्रीन और रेड की तरफ इसे घुमाएंगे, और अगर आपका ऑरेंज का एज होता है तो आप ग्रीन की जगह ब्लू की तरफ उसे ऐसे घुमाते। तो सबसे पहले कलर लेके आए, ऑपोजिट साइड घुमाएंगे हम। अब देखें, अब हमें सिंपली जहाँ आपने घुमाया जिस तरफ, वहाँ पे एज लाना है। तो ये आपका एज आ गया। अब जब आप इसे वापस इस लेयर में लाएंगे तो आपका ये निकल जाएगा एज, और आपका ये पीस बन जाएगा लगाने का। अब बस ये ऐसे वाला केस को हम कैसे लगाते हैं, 1 2 3 4। आपको इसे ट्राई करना पड़ेगा, हर केस को सीखना होगा। वीडियो को आप बैक फॉरवर्ड डबल क्लिक करके फटाफट करके देख सकते हैं कि आपका कौन सा केस आया था, और आप सीख सकते हैं।
अब देखिए ये रहा मेरा दोबारा एज वाइट टॉप पे, एज कॉर्नर ये रहा रेड ब्लू का और एज ये रहा रेड ब्लू का। अब नीचे मेरा इस लेयर में कलर कौन सा है, रेड, तो मैं इसे रेड के पास लेके गया, रेड के पास लेके गया। ऊपर है ब्लू, तो ब्लू का अपोजिट कौन सा होता है, ग्रीन, तो मैं इसे ग्रीन की तरफ घुमाऊंगा, ये रहा ग्रीन, इधर ग्रीन की तरफ। अब इस एज को आपने जहाँ घुमाया उसके पास लेके जाएंगे 1 2। अब ये देखिए ये पेयर बन गया। अब आप इसे ऊपर कर देंगे और अब आप इसे ऐसे लगा देंगे। देखिए अगर वाइट आपका टॉप पे होता है तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया वैसे करना है। अगर साइड में होता है तो उसे एक बार नीचे करके एज को उसके पास लाना होता है अपने फ्रंट फेसिंग पर और ऊपर करके आपका हो जाता है। अगर आपके सामने होता है तो आपको उसे ऐसे करना होता है और फिर एज को अपने फ्रंट फेस करके एज को अपने इस साइड रखना होता है। जैसे आपका यहाँ है कॉर्नर, एज यहाँ है, तो आप ऐसे करेंगे, एज को इधर लाएंगे और फिर ऐसे कर देंगे तो आपका हो जाएगा। अब देखिए आपका ये रेड ग्रीन वाला ऑलरेडी बना हुआ है, ये ऐसे वाइट इधर है, स्लेज हैमर लगाएंगे। देखिए अब मेन चीज़ जो आप, अगर आपको बिगनर मेथड आता है तो आपकी मेन चीज़ होगी कि ऐसे वाला आएगा, ये एज कॉर्नर ऑलरेडी लगा हुआ होगा, एज का यहाँ कहीं होगा। तो सबसे पहले आप एज को ढूंढ के जिस भी कलर को वो है, जिस भी कलर उसका इस लेयर में है, आपको उस कलर के पास लाना है, ब्लू को ब्लू के पास लाना है। अब आपको क्या करना है, आपको ब्लू और ऑरेंज के एज दोबारा उसकी ऑपोजिट साइड घुमाना है। अगर ऑरेंज है तो आप रेड की तरफ घुमाओगे, मैंने आपको याद कराया था ब्लू के सामने ग्रीन, रेड के सामने ऑरेंज। तो अब हमने उसे रेड की तरफ घुमाया। अब हम इस एज को बाहर निकालेंगे ऐसे, और फिर जो हमने घुमाया था इसको वापस लाएंगे और इसको नीचे, तो आपका ये कॉर्नर हो जाएगा। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखिए ये हो गया मेरा कॉर्नर और ये रहा एज कलर है ब्लू का, तो हम उसे ब्लू के पास लाएंगे, ब्लू के पास लाए, ऊपर है टॉप पे ऑरेंज, तो हम उसे रेड की तरफ घुमाएंगे, एज को हम निकालेंगे बाहर, फिर ब्लू को ब्लू के पास लाएंगे और इसको वापस नीचे कर देंगे, तो आपका फिर फॉर्म हो गया। अब आप इसे ऊपर करके लगा देंगे। तो अब आपको सीफॉप मेथड और क्रॉस समझ में आ चुका है। क्रॉस का एक केस होता है, अगर यहाँ ऑपोजिट है, यहाँ पे ग्रीन के मल्टीप्लिक्स के साथ ब्लू है और ब्लू के मल्टीप्लिक्स के साथ ग्रीन है, तो आपको क्या करना है 1 2 ऊपर करना है, फिर ऐसे घुमाना है 1 2, तो आपका ये जो सॉल्व हो जाएगा। अभी मैंने ऐसे किया तो ये वापस रिप्लेस हो गया, अब मैं दोबारा ऐसे करूँगा तो ये वापस से। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यूब का मेन पार्ट, थर्ड लेयर का जो है OLL और PLL, और मैंने इसे इतना छोटा कर दिया आपके लिए कि आप इसे आराम से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अभी आपको एक एल्गोरिथम याद रखनी है, FRUF। अब इसमें जो FRU है वो होंगे बिना डैश के, मतलब वो सीधे होंगे, FSA RSA USA, और फिर आपको याद रखना है RUF, लेकिन ये सारे उल्टे होंगे। R उल्टा, पहले हमने R ऊपर उठाया था, अब नीचे करेंगे, U उल्टा, U वापस, और F उल्टा, पहले हमने इधर किया था, अब हम इसे नीचे करेंगे। तो आपको ऐसे इसको करना है। तो आपको, अगर आपका यहाँ सिंगल डॉट है तो आपको FRUF 3 बार लगाना है। अगर आपका सामने प्लस है तो आपको प्लस को ऐसे रखना है कि वो L के जैसे बने, और तब करना है FRUF। अगर आपकी लाइन है तो लाइन को आपको ऐसे रखना है, या तो आप इसे ऐसे रखें, ऐसे करके करें, या तो आप इसे ऐसे करके करें, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऐसे करके रहता है। तो FRUF दोबारा। अब देखिए अगर आपका डॉट है तो आप कहीं से भी उसे रख के 3 बार करेंगे, वो आपका क्यूब का ये पार्ट आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा वो, और इसे ही हम OLL कहते हैं। तो ऐसे करके आपके 3-4 टाइप के केसेस आते हैं OLL के, जो मैं आपको एडवांस OLL के मेथड से सिखाऊंगा, जिससे आपका जब भी आपका बहुत टाइम इम्प्रूव होगा, नियरली 10 सेकेंड्स का। अगर आपको OLL नहीं आती, आप थर्ड लेयर के बिगनर मेथड से करते हैं, और अगर आपको कुछ भी नहीं आता तभी आपके लिए और भी मददगार है। तो आप याद रख लीजिए, F में इसको ऐसे,
आर में ऊपर, यू में ऐसे, फिर आर यू एफ, आर नीचे, यू वापस और एफ वापस आपका। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अब मैं आपको वो 4 केसेस सिखाता हूँ जो आते हैं। एफ आर यू एफ, एफ आर यू एफ। अब आ गया, तो ये आपका पहला केस है और ये मोस्ट कॉमन केस आपका आएगा। आपको सामने एक येलो फेस कर रहा होगा और आपका एक ऐसे बन रहा होगा, आपको इसे ऐसे पकड़ना है कि येलो आपको फेस करे। इसका ये एक ऑपोजिट होता है जिसमें आपका येलो साइड आपको फेस नहीं करी होती है, वो इस साइड होती है। तो आपको अगर ऐसे है तो आप ध्यान से देखिए। अब मैं आपको कोई एल्गोरिथम नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक बार हाथ से करके दिखाऊंगा और आप उसे बार बार रिवर्स करके देख के खुद लगाइए, तो वो आपका हाथ उस पर सेट हो जाएगा। तो जब भी ये केस आएगा आपको याद करना है कि ये वाली थी और आपका हाथ उसे लगा देगा। आपको इसकी 4-5 बार प्रैक्टिस करनी है। तो आप देख लीजिए, ऊपर नीचे, ऊपर साइड, नीचे, ऐसे 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 ऐसे, तो आपका ये OLL हो जाएगी। अब आप इसे रिवर्स करके देख सकते हैं, या तो फिर मैं इसे दोबारा क्रिएट कर देता हूँ। फ्रेंड्स ये दोबारा आ गया है। मैं आपको फिर बताता हूँ। येलो को फेस करेगा और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, आपको ऐसा फेस करना है। आपको ऐसे फेस नहीं करना है कि ये मोटा पार्ट पीछे आए, इस मोटे पार्ट को आपको अपने सामने रखना है फ्रंट फेसिंग पर, और येलो भी आपको फेस करेगा। तो आप दोबारा देख लीजिए, तो आपका हो गया ये था आपका पहला केस OLL का। अब आप समझेंगे कि OLL के बाद क्यूब सॉल्व हो जाएगा, लेकिन PLL भी है, यहाँ पे PLL स्किप होगी। अब मैं आपको दूसरे OLL के केसेस सिखाता हूँ। अब मैं ऐसे कोई कट करके नहीं सिखा रहा, जो मैं वापस से क्यूब बनाऊंगा जिससे आप फास्ट में मेरे OLL के केसेस भी देख लेंगे, और जो भी OLL का केस आता रहेगा तो वो 4 केसेस अपने आप ही शो होते रहेंगे। मैं आपको चारों दिखा दूंगा, और ये बहुत आसान है, बस आपको 5-6 बार प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख के रोज़ 1 घंटा भी करते हैं तो आप 1 हफ्ते में आराम से क्यूब सॉल्व करना सीख सकते हैं। देखिए ये रहा। हाँ, मैंने आपको F2I में ये केस नहीं सिखाया कि अगर आपका एज और कॉर्नर ऐसे है, वाइट अगर आपका ऐसे है कि 2 कलर ऊपर नीचे हैं, या फिर अगर आपका ऐसे है तो आपको उसे लेके जाना है जहाँ जो कलर यहाँ की इस लेयर में होगा। आपको अगर आपका ऐसे है कि आपको सबसे पहले जो कलर आपको फेस करा होगा उसके सामने लाना है। अगर आपके टॉप पे एज है और जो कलर आपके दोनों डिफरेंट हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उसे ऊपर कर देना है। ये पेयरिंग हो गई, इसको इधर ले आना है जहाँ पे आपने ऊपर किया था, और इसको नीचे कर देना है, आपका सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ। अगर ये आपका ऐसे है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको अलग करना है। अलग कैसे करेंगे? सो एक बार नीचे करेंगे, इसको 2 बार ऊपर, और इसको वापस ऊपर करेंगे। और इसको अगर आप करते हैं तो आपके चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कोई भी F12 का पेयर नहीं टूटता है। अब मैं आपको देखिए, सेम इसमें केस आया, ये दोनों ऐसे हैं। अब मैं इसे अलग कर दूंगा। अगर ये दोनों ऐसी लाइन में है तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे नीचे करना है, इसको ऊपर, इसको ऐसे। आप ये टाइम के साथ सीख जाएंगे। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इसको नीचे कैसे करना है, इसको ऊपर और इसको वापस। उसे ऑरेंज सा हमारे फेसिंग ऑरेंज की तरफ लाए और ऊपर करके सॉल्व कर दिया। बाकी के मैंने आपको बता ही दिया। अब ये यहाँ पर है एज, तो आप पहले इसको साइड में करेंगे और फिर एज को बाहर निकालेंगे। अपने एज को बाहर निकाल दिया। अब वाइट सामने फेस करें, ये ऐसे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नीचे इसको इधर लाए और इसको ऊपर कर दिया, फिर इसको लगा दिया स्लेज हैमर से। अब ये दोनों फिर ऐसे आ गए। अब अगर आप एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, जब आप इसे अलग करते हैं ऐसे, तो आपका रेड जो है, अगर आप इसे ऐसे सॉल्व करते हैं तो आपको वाइट फ्रंट में आता है और वो वाइट ही लगेगा। आप देखेंगे फिर कि आपका जो पीस जो आपका यहाँ है, आपका वो कहाँ है। अगर वो टॉप पे होता है तो आपको बिल्कुल सी आपको ऐसे ही करना है, लेकिन अगर वो पीस इस साइड होता है तो आपको इसको पहले इधर लाना पड़ेगा। ऐसे इस एज को आपको यहाँ से इधर लाना पड़ेगा। वो कैसे लाएंगे आप, ये ऐसे था,
इसको एक बार नीचे, और ध्यान रखिएगा इसमें कि लेयर ना टूटे आपका जो बना हुआ है। इसको एक बार नीचे, इसको इधर लाएं और इसको ऊपर कर दिया। अब हम देखेंगे कि ये ऐसे रेड इधर आ सकता है, ये कॉर्नर इधर आ सकता है। 1 2 3, तो आपका ये इधर सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ये वाला आ गया, इसमें भी आप देख रहे हैं ऐसे एल बन रहा है, तो हम करेंगे एफ आर यू एफ, फिर से एफ आर यू एफ। अब देखिए आपका फिर से वही वाला केस आया। अब इस वाले केस को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एक बार ऊपर, इसको नीचे, इसको ऐसे। अब देखिए ये आता है PLL, इसके भी मैं आपको 4 केसेस सिखाऊंगा, और बाकी के आपको हेडलाइट आएंगी, तो इसके आपको टोटल 5 या 6 एल्गोरिथम सीखनी होंगी। अब मैं एक काम करता हूँ, केसेस को जंबल कर देता हूँ जिससे केस डिफरेंट आ जाए OLL का। आप ऑब्जर्व करते रहिए, आप थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे। ये अब मैं थोड़ी फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप देख चुके हैं कैसे करना है। ये हो गया। देखिए ये आपका सेकंड केस है। अगर कुछ ऐसा आता है कि पूरा ही पोर्शन ऐसे लाइन में है और आपका एक ये आपको फेस कर रहा है, अगर आपका ऐसे आता है तो सबसे पहले आप ढूंढेंगे जो आपको फेस कर रहा है। तो ये फेस कर रहा है लेकिन ये इस साइड फेस कर रहा है, तो हम ढूंढेंगे जो आपको राइट साइड में फेस करे, तो हम इसे ऐसे पकड़ेंगे। अब आपको क्या करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको इसको एक बार इधर कर देना है, आपका ये इधर होना चाहिए, और इसको ऐसे पकड़ के आपको ऐसे करना है। आप ध्यान से देखिए और रिवर्स करके बार बार आप देख सकते हैं। इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। देख लीजिए, आपको इसको यहाँ रख के ऐसे करना है। 1 2 3 4 5 6 7, समझिए आप। अब आपका ये वाला केस आएगा, इसको भी आपको देखना है कि इस बार आपका राइट साइड में फेसिंग ना हो, लेफ्ट साइड में फेसिंग हो, और इसको आपको ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए आप सोच होंगे कि अब मैंने एक बार तो कर लिया, आपने मेरे साथ साथ कर लिया, आपका क्यूब तो सॉल्व हो गया, लेकिन आपको ये डर नहीं हुआ। तो मैं आपको बार बार बताया जा रहा हूँ कि आपको रिवर्स करके बार बार देखना होगा, और 5-6 बार अपने हाथों से करके फिर बिना देखे करने की कोशिश करनी होगी। तो ये हो गए आपके 2 केस। जो आपका थर्ड केस था जो हमने अभी किया, जो आपका ये आ गया था कि लेफ्ट साइड में फेस करना है, यही आपका थर्ड केस था। अगर डायरेक्ट ये वाला आता है तो जैसे मैंने किया, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। अगर डायरेक्ट ऐसा आता है तो आपको करना है, मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ। ये वाला केस आप दोबारा देख लीजिए, इधर ये आ गया, यही आपका थर्ड केस है। ये डायरेक्ट भी आ सकता है, तो इसको इधर रख के इसको करेंगे ऐसे, एफ आर प्राइम यू प्राइम, फिर इसको साथ में ऊपर करेंगे से। ये आपकी प्रैक्टिस से ही होगा, आपको बार बार अच्छे से समझना होगा, ऑब्जर्व करना होगा कि कैसे किया है। आपके ये हो गए 3 केस। अब आपका जो चौथा, जो लास्ट केस है, वो लाने की। सो फ्रेंड्स, ये आपका चौथा केस, और ये है लास्ट केस, जिसमें आपको ये ऐसी लाइन मिलती है, लेकिन इस बार आपका इधर फेसिंग नहीं होता, इस बार आपके दोनों ऐसे होते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसे ऐसे पकड़ना है कि ये दोनों इधर फेस कर रहे हो और ये लाइन ऐसे हो, और आपको करना है एक बार एफ प्राइम एफ, और फिर इससे एक बार आपको आर यू आर प्राइम यू प्राइम करके वापस ले आना है। अब आपका आएगा ये केस। अब ये मैं कर रहा हूँ एडवांस OLL का केस है ये। इसको आपको कैसे करना है, दोनों को एक साथ ऊपर लाना है, इधर करना है, इसको नीचे करना है, इसको वापस लाएंगे, फिर आपको मिडल वाली को नीचे करना है,
इसको इधर लाना है, इसको ऊपर, इसको इधर, इसको वापस। अब आपको ये बहुत बार रिवर्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने पकड़ा कि वो दोनों यहाँ फेस कर रहे हो, और ऐसे करके मैंने F करके लगाया RU R प्राइम U प्राइम। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, F करके लगाया RU R प्राइम U प्राइम, ना आपका वो हो गया। ये थे आपके 4 केसेस। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हर 3-4 दिनों के गैप पे एक एडवांस LL की शॉर्ट डालूंगा, जो मैंने खुद बनाई है इजी करके, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, इसी चैनल पे वो शॉर्ट्स में आएंगी। तो अब आते हैं हम हमारे OLL से भी हार्ड PLL पे। तो इसमें आपको सबसे पहले 6 केसेस देखने को पड़ेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर 2 ऐसे आते हैं और इसके बीच में कोई और कलर होता है, 2 ऐसे बीच में कोई और कलर OLL के बाद, तो ये होता है आपका PLL। OLL की फुल फॉर्म होती है ओरिएंटिंग लास्ट लेयर, जो हम PLL के लिए सेटअप करते हैं, और PLL की फुल फॉर्म होती है परम्यूटिंग लास्ट लेयर, जिसमें हम एजेस को एक्सचेंज करके सॉल्व करते हैं। तो आपको सबसे पहले याद करना है कि ये आपकी हेडलाइट है। अब अगर आपकी हेडलाइट आती है तो आपको इसे पीछे रखना है अपने यहाँ। जब आपको कोई भी कलर फेस करो, हेडलाइट बस पीछे होनी चाहिए, और करना है R प्राइम F R प्राइम ऐसे। अब देखिए आपका ऐसे केस आ गया। अब ये मैं आपको एक एडवांस PLL का केस दिखा देता हूँ कि अगर आपका देखिए ऐसे फेस हुआ, आप सोच होंगे कि हमारे ऐसे तरह के 2 केस होते हैं। एक तो या तो ग्रीन यहाँ पर है और सामने ब्लू है, और यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ग्रीन है, दोनों ऑपोजिट में है, ये दोनों ऑपोजिट में है। और एक होता है कि यहाँ का आपका जो होता है ग्रीन, वो ग्रीन में जाना होता है, और जो रेड होता है वो इधर आना होता है। लेकिन आप सोचोगे अगर आपका फिनिश होके ऐसे आया कि जो रेड है आपका वो इधर जाना है, तो इसमें आपको सारे मूव्स उल्टे करने होते हैं, लेकिन आसान करने के लिए आप इसको सिंपली ऐसे कर दीजिए। अब आपका ग्रीन इधर आना है। अब इसके लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, इसके लिए मैं मिडिल लेयर को हर बार ऊपर करूँगा। इसमें हम ओनली 2 ही लेयर्स का यूज़ करेंगे, एक मिडिल लेयर और एक इस लेयर को। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मिडिल लेयर ऊपर, ये लेयर ऐसे, फिर मिडिल लेयर 2 बार ऊपर, फिर ये ऐसे, फिर 2 बार ऊपर, फिर ये ऐसे, इस बार 1 बार ऊपर और ये 2 बार, फिर 2 बार ऊपर, और ये आपका अंडरस्टूड है। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। तो ये आपका दूसरा केस, जो मैं कह रहा था कि एजेस को आपको ऐसे एक्सचेंज करना होता है। तो ये आपकी मर्जी, आप कौन से भी कलर पे रख के आपको सबसे पहले करना है मिडल वाली को 2 बार ऊपर, फिर जो या की ये वाली होता है U, इसको U2 प्राइम करना है, फिर मिडल वाली को 2 बार ऊपर करना है, लेकिन इस बार 1 बार U प्राइम करना है, फिर मिडल वाली को 2 बार ऊपर करना है, और इस बार 2 बार U2 प्राइम करना है, और फिर मिडल वाली को ऊपर करना है। अब आप समझ चुके होंगे कि आपका ये सॉल्व हो गया। तो ये थे 2 केस। अब इसके ऐसे ही और केस है, मैं क्रिएट करता हूँ। आपका जो तीसरा केस है वो है कि आपके सामने ये ऑरेंज, ब्लू के अंदर ऑरेंज है, और ये ऑरेंज एज जाना है इधर। आपको बस इतना याद करना है कि आपका जो फेसिंग है वो एज किधर जा रहा है। अगर वो एज इधर जा रहा है तो ये आपका 4th केस हो जाएगा, अगर वो एज इधर जा रहा है तो वो आपका 3rd केस है। अब हमारा एज इधर जा रहा है, तो इसके लिए आपको एल्गोरिथम में बहुत कन्फ्यूज़न आएगी, इसलिए आप धीरे धीरे देखिए कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले इसको ऊपर, इसको ऐसे, इसको ऊपर, इसको ऐसे, इसको ऊपर, इसको ऐसे, इसको ऊपर, इसको वापस, इसको नीचे, इसको वापस, इसको 2 बार ऊपर। मैं आपको दोबारा क्रिएट करके बताता हूँ। अगर आपका ये एज इधर जाना है तो आपको करना है 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। अब आता है आपका लास्ट केस, जो कि है अगर आपका एज इधर जाना है PLL का। इसके अलावा एक और केस है। देखिए मैंने आपको अभी तक 4-5 केसेस बताए, 4 केसेस बताए हैं। अगर दोनों एज सामने सामने रिप्लेस होने हैं, यहाँ से यहाँ रिप्लेस होने हैं, या फिर हेडलाइट को एल्गोरिथम मैंने आपको बताई,
और मैंने आपको बताया कि अगर कोई एज यहाँ से यहाँ जाना है। अब अगर आके कोई हेडलाइट आती ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो जो मैंने हेडलाइट के साथ एल्गोरिथम करी, जब हेडलाइट में कर रहा था पीछे रख के, वैसे ही आपको कोई भी कलर पीछे रख के सेम एल्गोरिथम करनी है परफॉर्म, तो आपकी हेडलाइट बन जाएगी। और फिर हेडलाइट को पीछे करके वही एल्गोरिथम दोबारा कर देंगे ताकि ये वाले 4 केसेस आ जाएंगे। अब बात करते हैं हमारे लास्ट केस की। अगर आपका एज इधर का इधर जाना है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आर यू प्राइम, आर यू इसको ऊपर, वापस वापस वापस, ये दोनों बिल्कुल उल्टे होते हैं। अब आपको मेरे को हाथ को ध्यान से बार बार पॉज करके बैक करके देखना होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नॉलेज 3764। थैंक यू। और आपको जल्दी मत करना, अगर आपका फर्स्ट सेकेंड लेट टूट जाता है गलत एल्गोरिथम दबा के, तो आप एकदम से क्यूब को छोड़ना मत, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। और फिर मैंने सबक सीख के 3 महीने बाद दोबारा शुरू किया था, और अब मेरा एवरेज टाइम 40 सेकेंड्स का है। मैंने एडवांस सीफॉप आधा सीख लिया, एडवांस OLL पूरी सीख ली, और एडवांस PLL भी आधी सीख लिया। क्रॉस भी मैं आराम से 8 मूव्स के अंदर कर सकता हूँ। और मैं अभी बैंड फोल्ड क्यूब भी सॉल्व करना सीख रहा हूँ, मुझे 4x4 और 2x2 भी आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।